गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे बेटा आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, है ना, घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। आपको कहीं नहीं जाना, आपको तो बस लेक्चर अटेंड करना है ना, घर पे बैठ के। और हम लेते हैं आज का लेक्चर स्टेट्स ऑफ मैटर। वैसे आपने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ लिया है डिटेल में। अब हम यहाँ पर कुछ स्टेट और हैं, 2 स्टेट, 4th प्लाज्मा और 5th है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। इसके पहले बेटा हमने कल कंप्लीट किया फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपोरेशन, है ना, और इवोपोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा में है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर की यूनिट है वो सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में किस टाइप से हम चेंज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पर 2 स्टेट्स और हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बोर्ड देखते हैं कि किस टाइप से। चलिए हेडिंग स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की स्टडी हम कर चुके हैं, है ना। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और नेक्स्ट लास्ट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड हम कंप्लीट कर चुके हैं, लिक्विड भी कंप्लीट कर चुके हैं और गैस भी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेते हैं 4th प्लाज्मा। ठीक है भाई, प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, राइट करते हैं। इट इज अ हॉट ionized gas consisting of equal number of positively ions and negatively charged electrons. Example, lightning, चलिए प्लाज्मा देखते हैं। प्लाज्मा स्टेट क्या होती है? इट इज़ अ हॉट आयोनाइज्ड गैस, है ना, कंसिस्टिंग आयोनाइज्ड गैस। इट मीन्स क्या होता है कि वहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव आयंस क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे।
पॉजिटिवली चार्ज आयंस भी होंगे और निगेटिवली चार्ज आयन भी होंगे। तो ये आयंस होते क्या है? इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे ना। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे लाइटनिंग, जैसे बिजली तड़कती है ना, बिजली सभी ने देखे होंगे, तो वहाँ पर ये क्या होता है? पॉजिटिव आयन भी होंगे और निगेटिव आयन भी होंगे। यहाँ पर मेनली क्या होती है? यहाँ पर हॉट आयोनाइज्ड गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। फिफ्थ लेते हैं बोस। ये बेटा आपका एक्स्ट्रा में है थोड़ा सा, है ना, ये 2 स्टेट और आपको कंप्लीट करनी थी, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। जनरली क्या होता है, ये आपकी नेचुरल है ना, ये जो है ये नेचुरल, ये नेचुरल स्टेट्स हैं, है ना। और ये जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये क्या है? मैन मेड है। तो फिफ्थ लेते हैं बोस बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, इट इज a state of matter in which separate atoms और सब एटॉमिक पार्टिकल्स cooled to temperature very near to absolute zero, absolute zero मतलब 0 केल्विन, है ना। ये जनरली बोल सकते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, फॉर एग्जाम्पल में ले लेते हैं लिक्विड हीलियम। ठीक है भाई, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होती है? इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच सेपरेट एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम्स तो आपको पता ही है, बट सब एटॉमिक पार्टिकल्स इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। कूल्ड टू टेम्परेचर वेरी नियर टू एब्सोल्यूट ज़ीरो, जब इनको बहुत ही वेरी नियर टेम्परेचर, बहुत ही कितना 0 डिग्री केल्विन, सॉरी 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब इसको कूल किया जाता है तो ये किस में चेंज हो जाते हैं? तो जो लिक्विड में चेंज होंगे, या जो आपको स्टेट प्रेजेंट होगी वो क्या होगी? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये एग्जाम्पल किस में देखने को मिलेगा? लिक्विड हीलियम गैस। किस में मिलेगा? लिक्विड हीलियम। और पता है लिक्विड हीलियम का यूजेस कहाँ पर करते हैं? कहाँ पर करते हैं? ये फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, चलिए ये तो थे प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब हम स्टार्ट करते हैं चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट्स। ठीक है भाई, चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट्स।
अब यहाँ पर चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट्स के अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूलेज हैं, उसके अकॉर्डिंग हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करेंगे। तो हेडिंग चेंजिंग टेम्परेचर यूनिट। तो फर्स्ट है कन्वर्ट इनटू सेल्सियस। ठीक है भाई, किस में चेंज करना है? सेल्सियस में। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सेल्सियस में चेंज करने के लिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला माइंड में रखिएगा, है ना। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273, या केल्विन में, जो केल्विन में आपको इसके टेम्परेचर गिवन होगा उसमें से किसको 273 को माइनस कर दीजिएगा। ठीक, तो आपका टेम्परेचर किस में आ जाएगा? डिग्री सेल्सियस में। हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल 470 केल्विन। ठीक, इस टेम्परेचर को 470 केल्विन टेम्परेचर को किस में चेंज करना है? डिग्री सेल्सियस में। फॉर्मूला लगा देते हैं, डिग्री सेल्सियस के माइनस 273। अब जरा देखें, डिग्री सेल्सियस के की पोजीशन कितना दिया है टेम्परेचर केल्विन में? 470 माइनस 273, यही गिवन है। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस में? 197 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, अगर किस में कन्वर्ट करना हो आपको? डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो केल्विन में जो टेम्परेचर गिवन होगा उसमें से 273 माइनस कर दीजिएगा, आपका डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाएगा। चलो भाई, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल हम यहाँ करके देख लेते हैं। 173 केल्विन। अब भाई केल्विन में टेम्परेचर गिवन है, फॉर्मूला लगा दीजिए, डिग्री सेल्सियस के माइनस 273। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 173 माइनस 273। अब डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर क्या आ जाएगा? माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, ये माइंड में रखिएगा। अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला लगाइएगा। अभी आगे एक फॉर्मूला आपको एक और बताते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं सेकेंड, कन्वर्ट इनटू केल्विन। अब वहाँ पर आपको टेम्परेचर किस में गिवन होगा? सेल्सियस में। आप उसको किस में चेंज करना है? केल्विन में। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? सेकेंड कन्वर्ट केल्विन। ठीक है भाई, किस में चेंज करना है आपको? केल्विन में। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है केल्विन में चेंज करना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273, है ना। उसमें क्या ऐड कर दीजिएगा? 273 हम ऐड कर देते हैं। चलिए 30 डिग्री एग्जाम्पल ले लेते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, अब 30 डिग्री सेल्सियस को
कर दीजिए, केल्विन में चेंज करना है आपको, तो केल्विन डिग्री सेल्सियस की जगह 30 प्लस 273, आप वहाँ से भी निकाल सकते थे फॉर्मूला, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 303 केल्विन। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, -71 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करना है तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273, डिग्री सेल्सियस की प्लेस पर रख दीजिए 71 प्लस 273। चलिए कर दीजिए भाई, ये आ जाए आपका 202 केल्विन। ठीक है, तो इस टाइप से आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। केवल करना ये है कि अगर डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो वहाँ पर केल्विन से 273 को, सॉरी, अगर केल्विन में गिवन है और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पर क्या करिएगा, जो केल्विन में टेम्परेचर गिवन है उसमें से 273 माइनस कर दीजिएगा, आपको किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में। और अगर केल्विन में चेंज करना है तो जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होगा उसमें 273 ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, आपका टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में। बेटा यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका फर्स्ट चैप्टर, और क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन आंसर PDF के थ्रू सेंड हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको PDF के थ्रू सेंड हो जाएंगे। और सभी को ये ध्यान रखिएगा, सभी को जैसा आप रजिस्टर बनाते हैं A4 साइज रजिस्टर बड़े वाले, आपको वही बनाना है ना। दोनों साइड, एक साइड ब्लैंक वाली आपको नोटबुक नहीं बनानी, ये ध्यान रखिएगा। और कंटिन्यू, और ध्यान रखिए आपकी 3 डेज़ ऑफलाइन क्लासेस होती हैं और 3 डेज़ आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, है ना। तो आपको जो ऑफलाइन के टाइम पे जो वीडियोस सेंड होते हैं उन वीडियोस से आपको आपका आगे का सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है ना। वीडियोस को देखकर और उसमें जो नोट्स आपको PDF के थ्रू सेंड होंगे वो नोट्स कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।